ममता बनर्जी किसको बुड़बक बनाना चाहती है? बंगाल के हिंदुओं के आंख में धूल झोंकना चाहती है। बाबरी नाम ममता इसलिए दिलवाई है कि एक विभाजन की रेखा हो। ममता जी तो वैसे बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती है। रोहिंग्या हो या बांग्लादेशी घुसपैठ, उसके लिए एक नर्सरी के रूप में बंगाल है। पूरे देश में इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ये जातियों में हिंदुओं को बांटने का काम कांग्रेस ने शुरू से किया। संसद में वंदे मातरम के बाद एसआईआर मुद्दे पर बहस जारी है। आज भी बहस हुई एसआईआर के मुद्दे पर, और जिस प्रकार से बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने को लेकर के हुमायूं ने ऐलान किया और शिलान्यास किया, इस पर क्या कहना है? हमारे साथ अभी मौजूद हैं बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। सबसे पहले हम उनसे जानेंगे कि ममता बनर्जी जिस प्रकार से वहाँ सरकार चला रही है, और उनके ही पार्टी के एक नेता, हालांकि अब उनको निकाल दिया पार्टी से, हुमायूं ने जिस प्रकार से बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान किया और शिलान्यास किया है, सबसे पहले वो किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, ममता बनर्जी किसको बुड़बक बनाना चाहती है? ममता बनर्जी की माया है कबीर, हुमायूं कबीर। ममता बनर्जी की माया है, वो निकाल करके बंगाल के हिंदुओं के आंख में धूल झोंकना चाहती है। ममता बनर्जी के इशारे के बगैर अगर होता तो हुमायूं कबीर अभी जेल में होता, और दुनिया की कोई ताकत नहीं कि वहां मस्जिद का शिलान्यास रखा जाता। ये किसको बुड़बक बना रही है? मस्जिद बनाने पे आप लोगों को आपत्ति नहीं है, बाबरी मस्जिद के नाम से ही आपत्ति। बाबरी नाम ममता इसलिए दिलवाई है कि एक विभाजन की रेखा हो, और ममता जी तो वैसे बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती है। रोहिंग्या हो या बांग्लादेशी घुसपैठ, उसके लिए एक नर्सरी के रूप में बंगाल है। पूरे देश में जो भी बांग्लादेशी आते हैं उसमें अधिसंख्यक का आधार कार्ड बंगाल की ही होता है। आखिर क्यों? ये ममता बनर्जी को बताना पड़ेगा किसको बुड़बक बना रही है। ममता बनर्जी, पता नहीं उनके अंदर कौन सी माया है, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। दुनिया की कोई ताकत नहीं कि ममता बनर्जी आगे उनकी सरकार रहे, वो हटेंगी, क्योंकि वहां का हिंदू समाज कृत संकल्प है। भय से अब काम नहीं चलेगा। एसआईआर के मुद्दे पर भी संसद में बहस चल रही है। एसआईआर का कांग्रेस भी विरोध कर रही है, ममता बनर्जी भी काफ़ी विरोध कर रही है। एसआईआर से क्या लगता है कि उन लोगों की तुष्टीकरण की जो राजनीति है, जो घुसपैठिए बाहर निकल जाएंगे, क्या इसी वजह से इन लोगों का विरोध है? और क्या, एसआईआर में सदन में बहस होते हुए निशिकांत जी ने तो 2-3 उदाहरण दिया, बिहार का भी उदाहरण दिया। यही जहानाबाद हम 700-800 वोट से हारे, फायदा तो उनको हुआ, लेकिन बेचैनी तब हो गई। मैं पूछना चाहता हूं राहुल जी से और तेजस्वी यादव, जब सीमांचल के जिलों में 5 लाख 2 जिले में भारतीयता का सर्टिफिकेट लेने के लिए ये बेचैनी कहां से आ गई? सर्टिफिकेट की जरूरत क्यों पड़ गई? क्या लगता है कि जिस प्रकार से यूपी में
जो रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठिए को खोजा जा रहा है, उसी तर्ज पर सीमांचल के इलाके में बिहार में भी एक कार्रवाई होनी चाहिए। जो घुसपैठिए हैं उनकी छानबीन होनी चाहिए, उन्हें डिटेक्ट करके उनको डिपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल, मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय गृह मंत्री जी से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करूंगा कि बिहार के गरीबों का हक अगर छीन रहा है तो ये रोहिंग्या और बांग्लादेशी छीन रहा है। स्कूल में पढ़ाई, अस्पताल में दवाई, भोजन, ये सब ले रहा है। ये कोई धर्मशाला नहीं है। 71 से कांग्रेस और आरजेडी ने जिस तरह से पाला पोसा, ये इसको खोजबीन करके निकालना होगा, क्योंकि ये खतर से गड़ा हुआ मुर्दा है। इस रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को जमीन के नीचे से निकालना होगा और फिर उसको डिपोर्ट करना होगा। पूरा डेमोग्राफी जो है वो बदल चुका है सीमांचल के इलाके का। अमित शाह जी ने भी कहा है कि उन्हें पहले डिटेक्ट किया जाएगा, फिर उसे डिपोर्ट किया जाएगा, डिटेंशन में भी रखा जाएगा उनको। तो ये क्या 3D फार्मूला बिहार में कड़ाई से लागू किया जाना चाहिए? इसीलिए तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और गृह मंत्री जी से आग्रह कर रहा हूं, ये बिहार के हित में, देश के हित में करना पड़ेगा। आखिर क्या कारण है कि सीमांचल में मुसलमानों का वृद्धि इतना तेजी से क्यों हुआ? ये कांग्रेसियों ने, आरजेडी ने पाल पोस के रखा वोट के लिए। यही कारण है, इसको निकालना ही पड़ेगा और शायद हम लोगों की प्रार्थना को स्वीकारेंगे, मैं ये मान के चलता हूँ। वंदे मातरम पर भी बहस हुआ सदन में, और मदनी और कुछ नेता जो हैं वो लगातार कह रहे हैं कि हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे। क्या लगता है कि इस देश में वंदे मातरम जैसे जो गीत हैं उसका विरोध करके ये लोग दर्शाना क्या चाहते हैं? देखिए, आज़ादी का मूल मंत्र था वंदे मातरम। सदन में HM, PM, हमारे सारे वक्ताओं ने उसको खोला है। एक स्टैंजा को नेहरू जी ने गायब कर दिया, ये तुष्टीकरण के कारण। और आज भी सदन में जो है, चाहे ओवैसी हों, चाहे सपा के सांसद हों, जिन्होंने कहा है कि मैं वंदे मातरम नहीं गाऊंगा, मैं पूछना चाहता हूं, क्यों नहीं ऐलान करते मस्जिद से पूरे देश में? क्यों नहीं कि शरिया कानून के तहत चोरी करना दंडनीय है, उसमें हाथ काटने का प्रोविजन है कुरान के तहत। अगर दूसरी बार चोरी में पकड़ा जाए तो दोनों हाथ काटने का है। अगर हत्या की जाए तो उसकी भी हत्या हो। मीठा मीठा घुट घुट, तीता तीता थू थू। जब आपको संविधान से बचना होता है तब तो देश के मुसलमान कहते हैं कि मैं संविधान के कानून के तहत। कितने चोर उचक्का रोज पकड़ाते हैं, आज भी जेल में मुसलमान चोरी, डकैती, हत्या। कहें कि सबको हाथ काट लीजिए। शरिया कानून, मुस्लिम कानून, कुरान कानून, वो तो भारत का संविधान मानेंगे और इसमें कहेंगे मेरे कुरान में किसी को प्रणाम करने का ये नहीं चलेगा, मदनी हो या गजनी हो। मदनी कहते हैं मैं मर जाऊंगा, सांसद कहते हैं मैं कभी नहीं गाऊंगा। अरे या तो दोनों कानून मानो और नहीं तो भारत का कानून सबका साथ सबका विकास, मदनी हो या गजनी, भारत के कानून को मानना पड़ेगा। क्या लगता है यही वजह है कि कांग्रेस और सपा और आरजेडी जैसी पार्टियां जो हैं वो जातीय समीकरण को साधती हैं कि हिंदू जात में बटे रहे?
ये कांग्रेस हो या सपा हो या लालू जी हो, ये जातियों में हिंदुओं को बांटने का काम कांग्रेस ने शुरू से किया। बाद में ये सब राजनीतिक लालू यादव, मुलायम सिंह, लेकिन अब देश के हिंदुओं से अपील है कि ये नारा नहीं है बटोगे तो कटोगे, ये ब्रह्म वाक्य है। मैं देश के और राज्य के जो भी जिले में डोमिनेटेड हिंदू कास्ट हैं उनसे भी कहूंगा कि गरीबों को गले लगाइए। तो ये थे गिरिराज सिंह जी, जिन्होंने कहा, और बिहार के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री से खासकर उन्होंने आग्रह किया है कि जिस प्रकार से यूपी में रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को की खोज की जा रही है, उसी तर्ज पर पूरे बिहार में रोहिंग्या घुसपैठिए हैं या बांग्लादेशी जो भी घुसे हैं, घुसपैठिए जितने भी हैं, उनकी पहचान कर उन्हें डिपोर्ट किया जाए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।